चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल 1,52,24,527 लोगों को वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी हैं। ये वैक्सीन की डोजेज हैं, इसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों ही सम्मिलित है। अब तक 1,52,24,527 डोजेज दी गई हैं। 18 से 45 वर्ष का जो आयु वर्ग है, युवा वर्ग का, उसमें कल अत्यंत उत्साह देखा गया। 23 जिलों में इसे कल से प्रारंभ किया गया और 1,12,309 लोगों को कल इस आयु वर्ग में वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 5,27,193 लोग 18 से 45 वर्ग आयु वर्ग के लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। निरंतर यह प्रयास हो रहा है कि संक्रमण को निचले स्तर पर लाया जाए और आप देख रहे हैं कि निरंतर 30 अप्रैल को जब हमारे एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा थे, उसके बाद से पिछले 18 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है, एक्टिव केसेस की संख्या कम हो रही है और पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गई है, 3.2% पर आ गई है। तो यह कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन आप सावधानी जरूर बरतिए। अपने मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से अच्छे से ढक कर रखिए। जब भी आप बाहर निकलें, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ कीजिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। लोगों से 2 गज की दूरी रखें ताकि आप संक्रमित न होने पाए और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग करिए। अगर हम और आप दोनों मिलकर के संक्रमण को नियंत्रित रखने का प्रयास करेंगे, इसे नीचे लाने का प्रयास करेंगे, तो यह बिल्कुल संभव है और यह हो रहा है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। अगर किसी प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, अपने जिले के कोविड कमांड सेंटर को फोन करिए, आपको तत्काल दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दवाओं का सेवन करिए, जो दवाएं आपको दी जा रही हैं उनका सेवन करिए। अपनी मर्जी से कोई दवा न खाइए, हमेशा डॉक्टरों की सलाह लीजिए और बिना डॉक्टरों के सलाह के स्टेरॉयड का सेवन मत करिए। स्टेरॉयड के सेवन से कई बार कई तरह की जटिलताएं होती हैं। तो जो दवाएं आपको निगरानी समिति के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा दी जा रही हैं, उन दवाओं को लें। अगर और कोई परेशानी हो, तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क करें और डॉक्टरों की सलाह पर ही कोई भी दवा लें। अपनी मर्जी से या और किसी के कहने से कोई भी दवा न लीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने अभी बताया, प्रदेश में पिछले लगभग 2 सप्ताह में दिनांक 30 अप्रैल जब हमारे यहाँ पर सबसे अधिक मामले थे, तब से अब तक लगभग 1,74,000 मामलों की कमी आई है, जो कि कुल मामलों का 56% है। आज जैसा उन्होंने बताया 8,727 नए मामले आए हैं, जो कि सबसे अधिक एक दिन में आए मामले 30 अप्रैल से लगभग 30,000 प्रतिदिन कम है। ये कैसे संभव हो रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो एक अग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, जो एक रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 2 माह से इसमें विभिन्न RRTs के माध्यम से प्रयासरत थी, परंतु लगभग पिछले काफी समय से हमारे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में एक समितियों के माध्यम से रूटीन में ये प्रक्रिया चल रही थी, जिसको कि 5 मई से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया, जहां पर की निगरानी समितियां बनाई गई। निगरानी समितियों के माध्यम से दवा का वितरण, सबसे पहले चिन्हीकरण, सबसे जो पहले ट्रेस का जो है वो चिन्हीकरण निगरानी समितियों ने, जो कि शहरी क्षेत्र में पूर्व से काम कर रहे थे, पार्षद और हमारे सिविल डिफेंस और ये सब जितने हमारे NGOs के सहायता से इनके द्वारा ये किया